आइए भागवत जी के पहले श्लोक को सुनते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, इस प्रसंग को कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म। क्या कहते हैं? जोर से कहिए। महत्तम यानी महत्व। देखिए, आज ज्ञान की बातें ज्यादा है, आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कल से सारे उत्सव शुरू होंगे, कल से हर दिन एक ना एक उत्सव होगा। कभी शिव विवाह, कभी कृष्ण विवाह, कभी कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, कभी प्रहलाद चरित्र। लेकिन आज ज्ञान है, आज समझने वाली चीजें, ऐसी चीजें जो ये नहीं कि जीवन में मैं आपको कहूंगी उससे डर कर आप रहे, नहीं, पर उनको ध्यान में रखें, क्योंकि सच वही है। हम कितना इस बाहरी चकाचौंध में रह ले, पर सच है उसको याद रखना पड़ता है। तो भगवान के शास्त्रों में 3 स्वरूप बताए गए हैं। सच्चिदानंद यानी सत, चित्त और आनंद मिलकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। सत्य यानी सत्य, सच। सच क्या है बताइए? बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन याद करो, परिभाषा क्या है बताइए? सत्य की परिभाषा क्या है? अब आपको बच्चों को कैसा महसूस होता है समझ आ रहा होगा जब उत्तर पता नहीं होता है। बताइए, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य मतलब हाँ, आसपास है, यानी देखिए जिसका अस्तित्व होता है। अगर आप इसको विस्तार में समझाते हैं या बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो जो कभी बदले ना, जो अडिग रहता है वो सच होता है। सच कभी नहीं बदलता। झूठ परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, लोग अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों? समय अनुसार। अब थोड़ा समय बदल गया तो वो झूठ तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलना पड़ता है, पर हर व्यक्ति को अलग अलग बोलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति उसी झूठ से मिला हुआ तो उसको थोड़ा घुमा फिरा के झूठ समझाना पड़ेगा। बच्चे को कुछ, पत्नी को कुछ, पति को कुछ, परिवार को कुछ, तो घुमा फिरा कर बदलता रहना पड़ता है। तो उसको कहते हैं झूठ, जो समय अनुसार बदलता रहे। लेकिन सच कभी नहीं बदलता। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, ऐसे तो ये भी सच नहीं है। जैसे आप सबके नाम, हम पूरे ही सच्चे नहीं हैं क्योंकि हम भी बदलते हैं नाम, लेकिन एक उदाहरण है ये। जैसे मान लीजिए आप सबके नाम, पैदा होते ही आपको एक नाम दिया गया, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, समय बदला, शरीर बदला, पर नाम बदला। और बड़े होते हैं, परिवार बदला, लोग बदले, घर बदला, पर नाम बदला। जया का जया ही रहेगा, आपका जो भी नाम है वो ही रहेगा। आगे पीछे वाली चीजें बदल सकती है कि शादी के बाद दूसरा नाम और जुड़ गया, लेकिन असल जो नाम है वो बदला। बूढ़े हो गए, शरीर और बदल गया, झुर्रियां पड़ गई है, चलना ठीक से नहीं हो रहा है, सब कुछ बदल गया, पर नाम बदला। तो सच क्या हुआ? यानी जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समय हो जाए, कैसे भी लोग हो, पर वो बदलता नहीं है, उसको कहते हैं सच।
तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं है? ईश्वर, भगवान। देखिए, बदल आत्मा यानी वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर चली गई ना, उसका शरीर तो बदल गया, एक तरीके से तो वो भी बदल गया, दूसरे शरीर में चली गई हो। लेकिन एक ऐसा जो कभी बदलता नहीं है, वो है ईश्वर, भगवान। वो कभी नहीं बदलते। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। सब कुछ बदलता है। अब कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं कि संसार सच्चा नहीं है, झूठा है, भगवान सच्चे हैं। कैसे मान ले भगवान सच्चे हैं? भगवान तो दिखते तक नहीं, संसार तो दिखता है। देखिए, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता वो सच नहीं है। सत्य की परिभाषा क्या है? जो बदले ना। अब अगर आज संसार को आप इस परिभाषा पर खड़े करते हैं तो संसार यानी क्या? परिवार, रिश्ते, मोह माया, पैसे, धन दौलत, ये सब संसार है। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटा सा बालक है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? क्या? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? एक ही जीवन में 2 बार बदल गए, बदले ना। आश्रय बदला ना, कभी पैसों पर आश्रय रहा, कभी खिलौनों पर। फिर बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं। अब बूढ़े होने के बाद पता है जीवन के कुछ दिन ही बचे हैं, तब आपको कहा जाए कि इन कुछ दिनों में आपको 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं, या ये कुछ दिन आपको आपके परिवार के साथ मिलता है। पूरा दिन, पूरे जितने दिन बचे हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। आप क्या चुनेंगे? फिर आश्रय बदल गया। लेकिन इस पूरी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय बताइए जो नहीं बदला। एक छोटे से बालक को हम सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है। और बुजुर्ग जब बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब भी यही सोच रहे होते हैं कि अंत समय आए तो मुख में भगवान का नाम। तो उस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला, वो भगवान का था। तो फिर सत्य कौन हुआ? तो आश्रय किसका लेना? तो मतलब क्या हुआ? भगवान का आश्रय लेने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूं वैराग्य ले लो, संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। नहीं, मैंने क्या कहा? सब कुछ करिए पर सच को याद रखते हुए। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, आप बड़े दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि उसको सच्चा मान लिया होता है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया होता है। ये बिल्कुल सच्चा है, कोई सच्चा नहीं है। इस पूरे एक बात आज मैं सबसे कहती हूं, इसको गांठ बांध कर रख लेना। इस जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं ना, जितने भी रिश्ते, ये हर कोई एक ना एक बार आपको धोखा देगा। हर कोई। अब धोखे का मतलब यही नहीं कि बदमाशी वाला धोखा, आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो कार्य में ही धोखा देंगे आपको। पर कुछ ऐसे रिश्ते हैं, आपको बहुत प्रेम हो गया उनसे, अब आप सोच रहे हैं पूरा जीवन इनके साथ रहना है। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन आपको थोड़ी पता किसका जीवन किस समय तक लिखा है। उसका जीवन ही धोखा दे जाए, तब अब कैसे रहोगे? आपने तो उसके भरोसे रहने की आदत डाल ली थी। यानी जीवन में हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा जरूर देगा। सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है
जो जीवन में कभी धोखा नहीं देगा, वो है भगवान से आपका रिश्ता। वो कभी धोखा नहीं देने वाले आपको। देखिए महाराज, इतने रिश्ते नाते बनाते, परिभाषा क्या है? जो बदले ना। अब अगर आज संसार को आप इस परिभाषा पर खड़े करते हैं तो संसार यानी क्या? परिवार, रिश्ते, मोह माया, पैसे, धन दौलत, ये सब संसार है। एक बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटा सा बालक है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? क्या? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? एक ही जीवन में 2 बार बदल गए, बदले ना। आश्रय बदला ना, कभी पैसों पर आश्रय रहा, कभी खिलौनों पर। फिर बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने के बाद पता है जीवन के कुछ दिन ही बचे हैं, तब आपको कहा जाए कि इन कुछ दिनों में आपको 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं, या ये कुछ दिन आपको आपके परिवार के साथ मिलता है। पूरा दिन, पूरे जितने दिन बचे हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। आप क्या चुनेंगे? फिर आश्रय बदल गया। लेकिन इस पूरी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय बताइए जो नहीं बदला। एक छोटे से बालक को हम सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है। और बुजुर्ग जब बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब भी यही सोच रहे होते हैं कि अंत समय आए तो मुख में भगवान का नाम। तो उस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला, वो भगवान का था। तो फिर सत्य कौन हुआ? तो आश्रय किसका लेना? तो मतलब क्या हुआ? भगवान का आश्रय लेने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूं वैराग्य ले लो, संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं। मैंने क्या कहा? सब कुछ करिए पर सच को याद रखते हुए। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, आप बड़े दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि उसको सच्चा मान लिया होता है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया होता है। ये बिल्कुल सच्चा है, कोई सच्चा नहीं है। इस पूरे एक बात आज मैं सबसे कहती हूं, इसको गांठ बांध कर रख लेना। इस जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं ना, जितने भी रिश्ते, ये हर कोई एक ना एक बार आपको धोखा देगा। हर कोई। अब धोखे का मतलब यही नहीं कि बदमाशी वाला धोखा, आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो कार्य में ही धोखा देंगे आपको। पर कुछ ऐसे रिश्ते हैं, आपको बहुत प्रेम हो गया उनसे, अब आप सोच रहे हैं पूरा जीवन इनके साथ रहना है। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन आपको थोड़ी पता किसका जीवन किस समय तक लिखा है। उसका जीवन ही धोखा दे जाए, तब अब कैसे रहोगे? आपने तो उसके भरोसे रहने की आदत डाल ली थी। यानी जीवन में हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा जरूर देगा। सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन में कभी धोखा नहीं देगा, वो है भगवान से आपका रिश्ता। वो कभी धोखा नहीं देने वाले आपको। देखिए महाराज, इतने रिश्ते नाते बनाते, इतने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, सोर्स निकलवाते हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान करते, क्यों करते हैं? एक सच्ची बात बताइए, हम बड़े बड़े लोगों से पहचान क्यों करते हैं? खास करके आप बताइए। पुरुष वर्ग को इस चीज का ज्यादा शौक रहता है, बताइए। बड़े बड़े लोगों से पहचान रखना। कोई कहता नहीं उसके बड़े सोर्स है भाई, बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। क्यों रखते हैं? कि कभी कोई दिक्कत के दिन आए तो वो काम आए। पर सच बताना, जब सच में बहुत दिक्कत के दिन आते हैं
बहुत दुख के दिन आते हैं तो कौन याद आता है, कौन साथ देता है? तब ये कोई फोन भी नहीं उठाते आपका। तो सच में तकलीफ के दिन होते हैं, सिर्फ एक जन साथ देता है, जिसको मनाने में हम 1 घंटा भी नहीं देते, ये सोचकर कि ये क्या काम आएंगे। अरे बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, उसको फोन करो, और जो हर वक्त आपके लिए साथ आपके पीछे खड़ा रहता है, उसके लिए इतना सा समय नहीं है हमारे पास। और समय है भी तो अपने अनुसार है। जब हमारी छुट्टी है, हमारी दुकानें बंद हैं, तब हम भगवान को समय देते हैं। शादियों में 10-10 दिन तक दुकानें बंद कर जाते हैं, तब किसी के काम में नुकसान नहीं होता। पर कथा के 7 दिनों में सब यही पूछते हैं, संडे के दिन आएंगे। एक सच्ची बात बताऊं आपको, ऐसा होना किसी के साथ कभी, भगवान कभी ना करे। कभी सच में कोई दुख के दिन आए, कोई संकट आया, आप भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, बहुत तकलीफ है।